रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मिथिलांचल में खासा उत्साह है। अयोध्या की सीता रसोई के लिए मायके से बर्तन भेजने की तैयारी। इस रसोई में 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनेगा। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच उत्तर बिहार विशेषकर मिथिलांचल में जबरदस्त उत्साह है। इस खास अवसर को हर कोई अपने तरीके से विशेष बनाने की तैयारी में जुटा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल बताते हैं कि करीब 500 साल बाद भगवान राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, तो उनकी ससुराल में उत्साह स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि परंपरा के अनुरूप अपनी बेटी के गृह प्रवेश के लिए उपहारों के साथ अयोध्या की सीता रसोई के लिए मायके से बर्तन भेजने की तैयारी है। इस रसोई में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनेगा। कामेश्वर चौपाल के अनुसार बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने ट्रस्ट से बात कर बर्तनों की ज़रूरत पूछी थी। इस बारे में पूछने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2 जनवरी को हमारी बैठक होनी है, उसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में सीता रसोई के लिए बर्तन समेत तमाम मुद्दों पर निर्णय होगा। सूत्र बताते हैं कि 2 जनवरी को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं के साथ बिहार भाजपा और अन्य संगठन के सभी बड़े नेताओं की बैठक होनी है। इसमें अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम की सफलता, बिहार की अधिक भागीदारी, उन्हें अयोध्या ले जाने और लाने का इंतजाम, 22 जनवरी को दीपोत्सव जैसे विषयों को अंतिम रूप दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महासचिव रामलला दर्शन अभियान समिति के प्रदेश संयोजक जगन्नाथ ठाकुर बताते हैं 25 जनवरी को हजारों श्रद्धालुओं को लेकर एक साथ बिहार के कई जिलों से दर्जनों ट्रेन अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। इन ट्रेनों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेडिकल टीम से लेकर कीर्तन मंडली भी होगी। श्रद्धालुओं को ले जाने, लाने, ठहराने और भोजन का इंतजाम निःशुल्क होगा। यह अभियान 25 मार्च तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी गांवों में दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। गांव-गांव में अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मां सीता की जन्मभूमि समेत पूरे मिथिला क्षेत्र के साधु संतों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समझिए, हम लोगों ने तो कई बार जनसंघ के लोगों ने 1970 के जमाने में 77 में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा के नेता थे, उनको बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम किया। लालू प्रसाद जी को 1990 के दौर में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और नीतीश बाबू ने लवकुश 1994 में बना था। नीतीश बाबू को 5 बार, 1 बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से बने। साथियों, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे, इस संकल्प के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। साथियों, हम आपके सहयोग की जरूरत है। यहां बैठे हैं आदरणीय प्रणब यादव जी, जो लगातार मुंगेर में विधायक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। आज साथियों क्या है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा करती है, लालू प्रसाद जी को करती है, लेकिन दूसरे तरफ आरक्षण का रोल समझिए। लालू जी रोज हल्ला करते हैं कि आरक्षण जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण घटने नहीं दूंगा, लेकिन आप पूछिएगा कभी कोई राजद के कार्यकर्ता आपके बीच में आते हो? लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी कभी आरक्षण देने का काम किसी वर्ग को नहीं किया, ना अति पिछड़ा को, ना दलित समाज को, ना उच्च जाति के गरीब को, ना ओबीसी वर्ग को। साथी, एक वर्ग नहीं जिसको 15 वर्ष तक लालू जी किसी एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। साथी, लेकिन जब जब भाजपा का आरक्षण का मॉडल आया, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का राज हो, तब भी जो 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया, तब भी भाजपा जनसंघ सहयोग कर रही थी। मंडल कमीशन आया। साथियों, राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज ओबीसी का 3 बेटा ही देश का सेक्रेटरी है। इसके लिए कौन पाप किया? इसके लिए पाप राजीव गांधी जी ने किया। इसके लिए पाप किसने किया?
श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और उनके परदादा पंडित नेहरू ने किया। यदि इन लोगों ने आरक्षण आज से 50 साल पहले दिया होता तो आज देश में सेक्रेटरी आधा से अधिक ओबीसी समाज से होता। तो आज कांग्रेस पार्टी कितने चीजों के लिए माफी मांगेगी और कितने पाप को कहेगा। आज यदि देश विकसित नहीं हुआ उसके भी दोषी कांग्रेस पार्टी है साथियों। इसलिए साथियों आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का एक ही फॉर्मूला है, आरक्षण किसको देना है। जब लालू जी गद्दी से हटे तो कहे मेरी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, और जब पत्नी हटी तो कहा कि मेरा छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर जब छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री हो गया तो कहा दूसरा बेटा मेरा मंत्री बनेगा। और आरक्षण का मॉडल यही है। जब पटना के पाटलिपुत्रा क्षेत्र से उनकी बेटी चुनाव हार गई तो कहा कि लालू जी ने कहा मेरी बेटी राज्यसभा बनकर एमपी बनेगी। यही है आरक्षण मॉडल साथी। कोई आरक्षण आपकी चिंता नहीं है। लालू जी के लिए एक ही आरक्षण है, अपने घर, किसी का दूसरा नहीं। कोई समाज की चिंता नहीं है साथी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।